दरिया चनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रेले पंजाब में तबाही मचाने के बाद हेड पंजनत पर पहुंच गए। पानी का बहाव 3,69,114 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत बरकरार। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23.5 फुट तक पहुंच गई। पानी का बहाव 3,11,673 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर में 130 देहात ज़ेर-ए-आब। 1 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर। बाबरनगर में बुक्का पतन के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर पानी का भाव 1,37,232 क्यूसेक रिकॉर्ड। बंद टूटने से बस्ती अल्लाह बख्श, बस्ती जाननवाली और माड़ी मियाँ साहिब समेत मजीद आबादियों में सैलाबी पानी दाखिल। हजारों एकड़ पर फसलों को नुकसान। नारिपाला में भी सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर तबाही। बुरेवाला में भी दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भावलपुर में दरिया सतलुज बिपर गया। मोजा बिसेला, बस्ती सरवराबाद में पानी दाखिल। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। खानेवाल में माई सफूरा बंद से निकलने वाले पानी से मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतासरा लोग बेयारों मददगार सड़क के किनारे रात गुजारने पर मजबूर। दरिया चनाब में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चिनोट में सैलाबी रेले से 100 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बिजली की फराहमी मुअत्तल। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़र। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के कई इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। भावलपुर शहर और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। मेलसी शहर और गिरदोनवाह में बादल बरसे। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। भावलपुर, मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश की पेश हुई। NDMA का अलर्ट जारी। आइंदा 24 से 48 घंटों तक बारिश और तूफानी हवाएं जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी नदी नाले बिफरने और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद और पंजाब के शमाली इलाकों में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खानपुर डैम में भी पानी की सतह हाई लेवल तक पहुंच गई। स्पिलवेज हंगामी तौर पर खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह में नुमा इजाफा 1,751 फुट तक पहुंच गई। स्पिलवेज सुबह 8 बजे खोलने का फैसला। फखर है, फ़ज़ाइया ने फ़ज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बिठाई। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को हराकर दुनिया को हैरान ज़दा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक बुनियाद मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। फ़ख्र है कि पाक फ़ज़ाइया ने अपनी ताबनाक तारीखी रवायात को जिंदा रखा। पाक फ़ज़ाइया ने साबित किया कि दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। यकीन है कि पाक फ़ज़ाइया हर मौके और म्यार पर पूरा उतरेगी। शोधा को खिराज अकीदत पेश करने पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। 7 सितंबर उन लोगों का दिन है जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान का दिफा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम। हर मुहाज पर तैयार खड़े हैं। अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि 60-0 होगा। 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब हमने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। पाक फ़ज़ाइया ने अवाम को कभी मायूस नहीं किया, हमेशा अवाम की उम्मीदों पर पूरी उतरी। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का तकरीब से खिताब। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कोर कमांडर कराची की भी मज़ार कायद पर हाज़िरी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। यौम दिफा शोहदा पर जनरल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने फूल रखे, फातिहा खानी की। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कोर कमांडर लाहौर की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर सलामी पेश की। मुजबाना गैरिजन में तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 6 आर्म्ड डिवीजन ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। भावलपुर गैरिजन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग 35 डिवीजन ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। यौम दिफा शोहदा के मौके पर पेशावर में तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की गई। कोयटा गैरिसन में भी तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। तकरीब में कोर कमांडर बलोचिस्तान भी वज़ीर आला सरफराज बुख्ती के हमरा थे। गवादर में भी पुरवकार तकरीब। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की गई।
नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर योम दिफा की पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। एडमिरल नवीद अशरफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। फूलक के फातिहा खानी की तकरीब में पाक बहरिया के ऑफिसर्स, सेलर्स और शोहदा की फैमिलीज़ की शिरकत। नेवल चीफ ने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। पाक बहरिया के तमाम यूनिट्स में परचम कुशाई की तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। मुख्तलिफ फील्ड कमांडर्स और हेड क्वार्टर्स में भी शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए गए, फातिहा खानी की गई। पाक बहरिया के जहाज़ों और यूनिट्स की बहरी रवायात के मुताबिक तज़ीन व आराइश की गई। सात सितंबर 1965 का दिन पाक फ़िज़ाइया की तारीख का सुनहरी बाब। पाक भारत जंग में 7 सितंबर को लड़े जाने वाले फ़िज़ाई मार्के की याद में यौम फ़िज़ाइया आज मनाया जा रहा है। आज ही के दिन पाक फ़िज़ाइया के शहीनों ने जुर्रत बहादुरी की तारीख रकम की। अददी तादाद में कम होने के बावजूद पाक फ़िज़ाइया के बहादुर जवानों ने अपनी बहादुरी से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, जिस पर कौम फ़ख्र करती है। एम आलम ने 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 त्यारे तबाह करके दुश्मन को धूल चटाई। दुनिया ने पेशा वराना महारत के शानदार मुजाहिरे देखा। लाहौर और सरगोदा सेक्टर में पाक फ़िज़ाइया की कामयाबियां तारीख का हिस्सा हैं। आज का दिन मनाने का मकसद शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश करना और तमाम ख़तरात से मादरे वतन के दिफा के अज़्म का अदा करना है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। मसाजिद में मुल्की तरक्की, सलामती, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। करिया करिया नगर नगर आशिक़ाने रसूल पुरजोश, शहर शहर गली गली चरागा। दुरूद सलाम की महफिलें, मसाजिद, इमारतों, बाज़ारों को खूबसूरती से सजाया गया। ईद मिलादुन नबी और यौम दिफा के मौके पर दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाकिस्तान के फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी सदर के मुशीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दिलाया पाकिस्तान फ़लस्तीन के बरादर अवाम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान गज़ा के लोगों के लिए इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। पाकिस्तान के फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी के इसराइली बयान की सख्त मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि ऐसे तमाम इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ये इक़दाम ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए वाज़ेह ख़तरा है। फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी इंसानी हकूक़ की पामाली है। पाकिस्तान आलमी बरादरी से मुतालबा करता है फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करे। मुशीर फ़लस्तीनी सदर डॉक्टर महमूद सिद्दीकी एहलबाश की फ़लस्तीनी बच्चों के लिए इमदाद की अपील। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और कौम हमारी मददगार बने। दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। हर शख्स $1 भी दे तो $2 अरब बनते हैं। ये अतिया फ़लस्तीन के बच्चों के लिए होगा जो गज़ा को तरस रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है इमदाद सरकारी ज़रिए से भेजी जाए। मुशीर फ़लस्तीनी सदर मसबी उमूर महमूद सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फ़लस्तीन का साथ देने पर पाकिस्तानी कौम के बहुत शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीनी सदर के खतूत पाकिस्तानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म को पहुँचाए हैं। इसराइली फोर्सेस हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहती है। फ़लस्तीन में लाखों घरों को तबाह किया जा चुका है। तमाम मुश्किल हालात के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर कायम है। गवर्नर सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी फातिहा खानी की। कामरान तिसौरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया दुनिया का वाहिद मुल्क है। हमें मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में मुलव्वस है। मार का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। हमारी अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। यौम दिफा पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक फौज और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कोर कमांडर लाहौर सैयद फयाज हुसैन शाह ने फूल रखे फातिहा खानी की। सलाम मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। गुजरात में 24 घंटे में पानी की मुकम्मल निकासी हो जाएगी। आवाम को जल्द रिलीफ मिलेगा।
इदारे 24 घंटे काम कर रहे हैं। लाहौर और दीगर शहरों से वासा की भारी मशीनरी, सैकड़ों वाटर पंप्स गुजरात पहुंचा दिए गए। मजीद मशीनरी और अमला 2 रोज़ में गुजरात पहुंच जाएगा। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीकी मीडिया से गुफ्तगू कहा कि अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए वासा बेहतरीन काम कर रहा है। 577 मिलीमीटर बारिश और नाले के ओवरफ्लो होने से कई इलाके मुतासिर हुए। नाथूकोट, मेसम वार्ड, कटाला, यूनिवर्सिटी रोड, लोरान चौक पर पानी का रुख मोड़ा जा रहा है। एमसी गुजरात का सीवरेज सिस्टम फाल, हेल्सी नाले की गुंजाइश बढ़ाई जा रही है। डीसी बंद पर 200 डंपर्स लगाए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर फ्लड रिलीफ कैंपों में फोक स्प्रे का आगाज। सैलाब मुतासर इलाकों के फ्लड रिलीफ कैंपों में मच्छर मार और जरासीम कश स्प्रे किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की एंटी डेंगू मुहिम मुसलसल जारी रखने की हिदायत। नारोवाल, नानकाना साहिब, पाकपतन समेत तमाम मुतासर इलाकों में मुतादिदी बीमारी के बचाव के लिए मुहिम जारी। सुथरा पंजाब की टीमें भी मुतहरिक। फ्लड रिलीफ कैंपों में सफाई के बेहतरीन इंतजाम। दरिया रावी, सतलुज और चन्नाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस पानी में डूबने से 50 शहरी जाम बहक हुए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बाइस मुजमुई तौर पर 42,25,000 लोग मुतासिर हुए। 20,14,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस 4,100 से ज़ायद मोज़ाजात मुतासिर हुए। PDM पंजाब के दरियाओं में सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में मज़ीद 2 अफराद जाम बहक। अमवात की मजमूई तादाद 907 हो गई। 1044 अफराद जख्मी हुए। NDMA की रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में 502, पंजाब में 233 अफराद जान की बाजी हार गए। पाक फौज का पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ मिशन जारी। गुजराबाना, सियालकोट, गुजरात, नारावाल, शकरगढ़ में हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मोहम्मद इमरान खान बाबर का सियालकोट के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन को फराहम सहूलियात का जायजा लिया। इमदादी कैंप्स में कपड़े, राशन, अद्वियात की फराहमी का सिलसिला बिला तातिल जारी। पाक फौज की दिन रात की अंतक काविशों से हज़ारों सैलाब मुतासरीन को जिंदगी की नई उम्मीद मिली। अमेरिका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। खैमे, पानी साफ करने वाले पंप और जनरेटर समेत ज़रूरी अशिया शामिल। नेटली बेकर की क़यादत में वफ़द का NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग दी। वफ़द को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, सैलाबी वार्निंग सिस्टम और तैयारी के मॉडल से भी आगाह किया गया। नेटली बेकर ने NDMA के मुश्तरका इक़दाम और जदीद मॉडल को खित्ते के लिए मिसाली करार दिया। दरिया सिंध में गुडोबेराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,66,151 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई कटाव के बाइस लोगों की नकल मकानी पर मजबूर। सक्कर के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सक्कर बिराज पर पानी का बहाव 3,29,990 क्यूसेक रिकॉर्ड। खानपुर के करीब दरिया सिंध में चाचड़ा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। चाचड़ा के मुकाम से 5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कंदिया में भी दरिया सिंध में पानी की आमद में इजाफा। डैम्स और बिराजों पर पानी की आमदोरफ्त में कमी बेशी का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल अलर्ट है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कच्चे के इलाकों से मज़ीद 12,449 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मजमूई तौर पर 1,21,769 लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 14,495 मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। मसाइल की असल वजह एतमाद, गुड गवर्नेंस का बहरान है। हुकूमतों को अपनी नाकामियों का एतराफ़ करना चाहिए। आफात के बाद जागना कहाँ की दानिशमंदी है। क़बल अज़ वक्त इक़दाम करना होंगे। क़बल अज़ वक्त इक़दाम के बजाय दरख्तों की कटाई की गई। हुकूमतों ने अर्ली वार्निंग से मुतालिक कोई इक़दाम नहीं किए। अर्ली वार्निंग सिस्टम न लगाने के ज़िम्मेदारान का तयन किया जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का
सेमिनार से खिताब कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से मुतालिक आलमी बरादरी को जिम्मेदारी अदा करने पर मजबूर किया जाना चाहिए। आलमी बरादरी के सामने माहौलियात का केस पेश करने में हुकूमतों ने अपना किरदार अदा नहीं किया।